दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद किसी के इशारों पर कदम पीछे कर रहे हैं, क्योंकि कल तक जो ट्रंप ईरान को नक्शे से मिटाने की हुंकार भर रहे थे, आज अचानक उनके सुर बदल गए। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध लगभग खत्म हो चुका है, और इससे एक लाइन में आपको समझाऊं तो अब पूरे विश्व में इस बयान की चर्चा है। इस बयान ने भूचाल ला दिया, लेकिन इस यू टर्न के पीछे की असली कहानी, असली पटकथा व्हाइट हाउस के बयानों में नहीं, बल्कि क्रेमलिन की उस सीक्रेट फाइल में है, जिसने ट्रंप के आक्रामक तेवरों को ठंडा कर दिया है, पानी फेंक दिया है। आखिर उस फोन पर हुई बातचीत में व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप से ऐसा क्या कह दिया कि सुपर पावर अमेरिका बैकफुट पर आ गया? क्या पुतिन ने कोई ऐसी चाल चली जिसने ट्रंप के सामने चेकमेट वाली स्थिति पैदा कर दी है? क्या ये ट्रंप का खौफ है या पुतिन का वो दबाव जिसके आगे झुकना ही वॉशिंगटन के लिए आखिरी रास्ता बचा था? आखिर किस मजबूरी में ट्रंप को शांति का राग अलापना पड़ रहा है, और क्या वाकई ईरान के आवाम के लिए राहत की खबर, या फिर ये किसी और संदेश या फिर खतरनाक खेल का प्री क्लाइमैक्स है? आज इसी कूटनीतिक बिसात की एक एक चाल को करेंगे डिकोड और बताएंगे पुतिन की वो कौन सी शर्त थी जिसने ट्रंप के हाथ पैर बांध दिए हैं, मुंह इस तरीके से खुला है, और अब इस युद्ध का अंत कैसा होने वाला है। 60 मिनट का वॉर प्लान एक बहुत ही गहरा सनसनीखेज विषय है, जिसे आपने 60 मिनट का वॉर प्लान के रूप में अब खुद रूस ने पेश कर दिया है, और आपको बताऊंगी कि आखिरकार अब क्या होगा ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस पूरे गठबंधन में। ईरान क्या बच पाएगा, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच जारी इस खूनी संघर्ष का आज 11वां दिन, और दुनिया ने कैसी तस्वीर देखी जिसकी कल्पना परे है, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, जिसकी कल्पना कोई करना भी नहीं चाहता। आसमान मिसाइलों की रोशनी से नहाया हुआ था, बारूद की गंध अभी भी है, वैश्विक कूटनीति का दम घोट दिया गया। पूरी दुनिया इस बात से परेशान, अगर युद्ध खिंचा तो तबाही का मंजर क्या होगा। यूरोप से लेकर एशिया तक की सरकारें इस बात से खौफ में थी कि उनकी अर्थव्यवस्था इस महायुद्ध की भेंट चढ़ जाएगी। तेल की कीमतों में आई आग और सप्लाई चेन के टूटने से हर देश की सांसें अटकी हुई थी। इसी भीषण तनाव के बीच अचानक व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान आता है जिसने सबको चौंका दिया। ट्रंप, जो कल तक ईरान को नक्शे से मिटाने की हुंकार भर रहे थे, अचानक कहते हैं कि ईरान के साथ युद्ध लगभग खत्म हो चुका। ये यू टर्न अनायास नहीं है और ना ही अनप्लान्ड है, बल्कि इसके पीछे रूस की वो भीषण धमकी थी जिसने सुपर पावर अमेरिका के हाथ पांव फुला दिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्ध के बीच अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। यूरोप की लाइफलाइन यानी गैस सप्लाई को पूरी तरह काटने का रोड मैप तैयार कर दिया, रोड मैप अमेरिका के सामने पेश कर दिया। पुतिन ने साफ कर दिया कि अगर पश्चिमी देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाया और निशाना बनाना बंद नहीं किया, तो वे अपनी ऊर्जा को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। इस धमकी का असर इतना गहरा था कि ट्रंप को तुरंत पुतिन को फोन मिलाना पड़ा। उस 60 मिनट की कॉल में पुतिन ने ट्रंप को जमीनी हकीकत का आईना दिखाया। पुतिन ने न केवल ईरान के साथ चल रहे विवाद को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने का पीस प्लान सामने रखा है, बल्कि यूक्रेन संघर्ष को लेकर भी त्रिपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव दे दिया। पुतिन ने ट्रंप को एहसास करा दिया कि अमेरिका पीछे नहीं हटा तो रूस और ईरान की जुगलबंदी अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में एक नया वियतनाम पैदा कर देगी, और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। पुतिन का पीस प्लान क्या है वो आपको समझाऊंगी। पुतिन ने ट्रंप को दो टूक कहा है कि सैन्य कार्रवाई से समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति और तमाम देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने का हवाला देते हुए एक डिप्लोमैटिक एग्जिट का रास्ता सुझाया है। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर, समझिए कि आखिरकार ट्रंप और पुतिन के बीच 1 घंटे तक क्या कुछ बातचीत हुई।
उशाको के मुताबिक बातचीत का मुख्य जोर ईरान के साथ चल रहे संघर्ष और यूक्रेन मुद्दे को सुलझाने के लिए अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ चल रही द्विपक्षीय वार्ताओं पर था। पुतिन ने ईरान के युद्ध के जल्द से जल्द राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की अपील की। गौरतलब है कि ईरान रूस का एक प्रमुख सहयोगी रहा। पुतिन ने ट्रंप को संपर्क रेखा यानी कि लाइन ऑफ कांटेक्ट पर मौजूदा स्थिति का ब्यौरा दिया है, जहां रूसी सैनिक काफी सफलता के साथ आगे बढ़ रहे। पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए मध्यस्थता के प्रयासों की सकारात्मक सराहना की है। पुतिन और ट्रंप के बीच ये बातचीत गंभीर और रचनात्मक रही। ट्रंप और पुतिन ने पिछले साल अगस्त में अलास्का में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। यह फोन कॉल इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक बातचीत है। क्रेमलिन के सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच ईरान और यूक्रेन दोनों मोर्चों पर चर्चा हुई। इस कूटनीतिक दबाव के साथ साथ अमेरिका खुद अपनी आंतरिक परेशानियों से लहूलुहान है। इस 11 दिन की जंग ने अमेरिका को वो जख्म दिए जिन्हें छिपाना अब नामुमकिन है। इस छोटे से अंतराल में ही अमेरिका ने अपने 7 जाबाज सैनिकों को खो दिया, जिनके पार्थिव शरीरों की वापसी ने अमेरिकी जनता के बीच गुस्से की लहर को पनपा दिया है। आर्थिक मोर्चे की बात करें तो आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका की कमर टूट चुकी है। इस युद्ध का खर्च प्रतिदिन $220 मिलियन तक पहुंच गया। ये वो पैसा था जो अमेरिकी नागरिकों के हित में, स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा पर खर्च होने थे, लेकिन वो मिसाइलों के धुएं में बर्बाद हो गए। ईरान के रास्ते ड्रोन और मिसाइलों ने अमेरिका के अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम पर इतना दबाव डाला कि विशेषज्ञ इसे एंट्रीशन वॉर यानी थकाने वाली युद्ध कहते हैं। ईरान इजराइल युद्ध का अमेरिका पर असर क्या हुआ? सैन्य और जनहानि। संघर्ष में 7 अमेरिकी सैनिक मारे गए। आर्थिक बोझ। युद्ध में अरबों डॉलर का खर्च हो रहा जो स्वास्थ्य सेवाओं जैसे घरेलू कार्यक्रम में उपयोग किए जा सकते थे। सैन्य ढांचे पर दबाव। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले से अमेरिका के अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। अब इसे विशेषज्ञ एट्रिशन वॉर कह रहे हैं। महंगाई। संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित है, जिससे अमेरिका में ईंधन की कीमतें बढ़ रही है। ईरान के साथ इस सैन्य तनाव ने नई जियोपॉलिटिक्स की परिभाषा लिख दी। ट्रंप का यू टर्न ये साबित करता है कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही है, जहां सिर्फ अमेरिका की मर्जी चले। अब पुतिन जैसे प्लेयर्स और एनर्जी जैसे हथियार युद्ध का नतीजा तय करते हैं। युद्ध का अंत कैसा होगा? संभावना है कि आने वाले कुछ घंटों में औपचारिक संघर्ष विराम को लेकर ऐलान किया जाए। अमेरिका और इजराइल इसे अपनी रणनीतिक जीत के रूप में पेश करेंगे, जबकि ईरान इसे अपनी प्रतिरोध की जीत बताएगा। लेकिन असलियत ये है कि इस युद्ध ने अमेरिका को बैकफुट पर धकेला है। ट्रंप अब इजरायली प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद सीज फायर का ऐलान हो सकता है। 11वें दिन का ये घटनाक्रम संकेत है कि बारूद की खुशबू अब कूटनीति की मेज पर चाय की चुस्कियों में तब्दील होगी, क्योंकि सुपर पावर अब और अधिक नुकसान सहने की स्थिति में नहीं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।